वर्जन में हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज मिली है, जिसकी मदद से हैकर मात्र 2 मिनट में आपके ब्लॉग को हैक कर सकता है। आई एम श्योर अब तक आपने WordPress 5.6 को अपडेट कर लिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि WordPress 5.6 एक बड़ा सा सिक्योरिटी होल लेकर आया है, जिसकी वजह से जिस तरह से YouTube चैनल आए दिन हैक हुआ करते हैं, उसी तरह WordPress ब्लॉग भी अब हैक होना शुरू हो सकते हैं। इसकी एकमात्र वजह है WordPress 5.6 की न्यू फीचर REST API ऑथेंटिकेशन विथ एप्लीकेशन पासवर्ड, जिसका मतलब कि अब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि OneSignal और Jetpack को अपने ब्लॉग से कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट की या फिर API की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बल्कि आपको अपने ब्लॉग का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जिसके बाद आप अप्रूवल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके ब्लॉग का यूजर नेम और पासवर्ड उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सर्वर पर चला जाएगा, जिसे आप क्रोम डेवलपर टूल के नेटवर्क टैब में भी चेक कर सकते हैं। I really should connect my site to Jetpack using this feature, so I'm going to click here to complete this setup. And this is using the application passwords that we're seeing introduced. Is that right? Yeah. Yeah, this is an example of how it could be pretty simple to socially engineer an application password out of someone. So, hey, please log into SteelPress to authorize super legit app to connect to your account. That sounds super legit. I'm going to ignore the fact that, it's the super legit app and not Jetpack, but Jetpack is a super legit app. So, yeah, it says it's legit, so you got to just go with it then. Cool. And you know what? Yes, I approve of this connection. I trust Jetpack and Chloe implicitly. So when you hit yes, I approve of this connection, it sends a request, and that request actually has the application password. Like, I don't know if you can actually see it here. It's because it's URL encoded, but the actual request URL contains the application password. अब इस फीचर की मदद से हैकर आपके ब्लॉग को दो तरीके से हैक कर सकता है। एक तरीका तो यह है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के डाटाबेस में ही सेंड मार ले, जहां पर आपके ब्लॉग की क्रेडेंशियल मिल जाएगा। दूसरा तरीका है फिशिंग स्कैम, जिसका सबसे ज़्यादा यूज नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए किया जाता है। अब हो सकता है वर्डप्रेस ब्लॉग की क्रेडेंशियल भी चुराने के लिए किया जा सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक मेल आए जो कि जेटपैक मेल की कॉपी और जिसमें कहा जाए कि आपके ब्लॉग की ऑथेंटिकेशन विथ जेटपैक फेल हो गई है, और आप जैसे ही ऑथेंटिकेट करने के लिए अपने ब्लॉग का यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो वो सीधा इम्पोस्टर एप्लीकेशन के सर्वर पर चला जाएगा। इस फीचर के लिए वर्डप्रेस यूजर से ज़्यादा हैकर्स वर्डप्रेस डेवलपर को धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें WP ब्लॉग हैक करने के लिए ना तो उन्हें क्रॉस साइट स्क्रैपिंग करने की जरूरत है, ना ही उन्हें ब्रूट फोर्स करने की जरूरत है, और ना ही उन्हें DDoS अटैक करने की जरूरत है। अब उन्हें सिंपली किसी भी पॉपुलर वर्डप्रेस एप्लीकेशन की कॉपीकैट मेल की डिज़ाइन करना है, उन्हें हजारों लाखों वर्डप्रेस यूजर को भेज देना है, और शाम तक कुछ नादान वर्डप्रेस यूजर खुद ही अपने ब्लॉग की क्रेडेंशियल की डिलीवरी कर जाएंगे। देन पार्टी ही पार्टी होगी। अगर आप ऐसी पार्टी नहीं चाहते हैं तो ऑथेंटिकेशन मेल जिसने भेजा है उसके ईमेल एड्रेस में पड़े डोमेन को ज़रूर ओपन करें और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। दूसरा, आप वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ऑथेंटिकेशन विथ एप्लीकेशन पासवर्ड ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, जो आपको अनचाहे गलतियों से बचा सकता है। वहीं इस अपडेट में PHP 8 के बीटा वर्जन को भी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन आप चेंज टू PHP 8 मत कर लेना, क्योंकि आप PHP 8 के लिए रेडी हो सकते हैं लेकिन शायद आपका थीम और प्लगइन रेडी ना हो, तो ऐसे में आप PHP 7.4 ही यूज करना सही रहेगा। इसके अलावा अगर आप jQuery से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं तो आप एनेबल jQuery माइग्रेट हेल्पर प्लगइन यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस बेटर सिक्योरिटी के लिए jQuery के लेटेस्ट वर्जन को यूज करना चाहता है, तो जिसके ओल्डर वर्जन को वो 3 स्टेप में हटाने का प्लान बना रखा है, तो जिसका ये 5.6 सेकेंड स्टेप था और फर्स्ट स्टेप 5.5 था। तो ऐसे में अगर जो भी प्लगइन्स या थीम ओल्डर jQuery वर्जन पर वर्क कर रहे हैं तो वो काम करना बंद कर सकते हैं, तो ऐसे में आप इस प्लगइन की हेल्प ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि jQuery जावास्क्रिप्ट का सेट होता है, जिसके आधार पर आपके ब्लॉग का थीम और प्लगइन वर्क करता है। यूट्यूब की हेड ऑफ कल्चर एंड ट्रेंड्स केविन अलोका ने 2020 की टॉप 10 वीडियो की लिस्ट जारी कर
दी है। वैसे तो ये लिस्ट यूएसए की है, लेकिन हमें इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस लिस्ट को व्यूज़ के आधार पर नहीं बल्कि एंगेजमेंट और वीडियो लेंथ के आधार पर बनाया गया है। इस लिस्ट की सबसे छोटी वीडियो की लेंथ 7 मिनट 59 सेकेंड है, जबकि सबसे लंबी वीडियो की लेंथ 41 मिनट 47 सेकेंड्स है। इन टॉप 10 वीडियोज़ की एवरेज लेंथ होती है 18 मिनट 33 सेकेंड्स। वहीं इन वीडियोज़ को कलेक्टिवली 356 मिलियन बार देखा गया है, जो कि होते हैं 48 मिलियन आवर्स। यूट्यूब द्वारा बनाया गया ये लिस्ट हमें बताता है कि वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि एंगेजमेंट के लिए बनाना चाहिए। वहीं वीडियो की लेंथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जितना वो लंबा होगा उतना ही फायदेमंद होगा, लेकिन वीडियो पूरा वैल्यूफुल होना चाहिए। ब्रिगवी की केस स्टडी के अनुसार वीडियो की लेंथ एटलीस्ट 4.5 मिनट से अधिक होनी चाहिए। 2020 डिजिटल एज का अब तक का सबसे बेस्ट ईयर रहा, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनों को खोया, मैंने भी खोया। अगर आपने भी खोया है तो एक बार सीने पर हाथ रख के इस साल का रिवाइंड कर लेते हैं। गूगल ने टॉप ट्रेंडिंग सर्च 2020 का रिपोर्ट जारी कर दिया है। उसके अनुसार इस साल लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वाई से जुड़े क्वेश्चन पूछे हैं। The most human trait is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy, others excitement. Life in the bubble. You love me? Yes. You love me? Yes. You love me? Yes. I don't know what an improper fraction is. Teachers should make $1 billion. We found politicians, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? जैसे कि why it is called COVID-19, why George Floyd was arrested, why school was closed, why TikTok is getting banned, why I can't sleep। यहाँ तक कि लोगों को क्वारंटीन में दिन का भी पता नहीं चला। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बार सर्च किया what day is it, और साथ ही रेसिपी की भी बहुत सर्च हुई। गूगल ने ग्लोबल रिपोर्ट के साथ 70 देशों के लिए भी सेपरेट ट्रेंडिंग रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें कि आप 2020 की टॉप न्यूज़, टॉप सर्च, एक्ट्रेस, गेम, कंसर्ट, लिरिक्स, रेसिपी डिटेल्स में जान सकते हैं। लिंक इन द बिलो। लगता है फेसबुक के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। यूएसए की फेडरल ट्रेड कमीशन और 40 स्टेट ने फेसबुक के खिलाफ केस कर दिया है और उस पर एंटी कंपटीशन का आरोप लगाया है। केस करने वालों का मानना है कि फेसबुक ने कंपटीशन ख़त्म करने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। वहीं अगर ये कंपनियां अलग अलग होती तो और भी बेहतर हो सकती थी और ये और भी लोगों की ज़िंदगी को संवार सकती थी। इस केस के बाद मार्क जुकरबर्ग ने अपने एम्प्लॉइज़ पर पब्लिकली इस केस पर बात करने से रोक लगा दिया है। वहीं अगर फेसबुक इस केस को हारता है तो उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए अलग कंपनी बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रेशर डालने से फेसबुक को रोका जाएगा। वहीं अगर फेसबुक कोई फ्यूचर में मर्जर या एक्विजिशन करता है तो उसे पहले ही नोटिस देना होगा। अब तक आपने अपने ब्लॉग का कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइज कर लिए होंगे, पर आई एम श्योर आपने केवल पोस्ट का ही ऑप्टिमाइज किए होंगे, ना कि पेज का और ना ही नॉन इंडेक्स पोस्ट का। लेकिन अब से उन्हें भी ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो भी एंटायर वेबसाइट के कोर वेब वाइटल स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है, जिसे खुद जॉन मूलर ने कंफर्म किया है। शायद आपको पता हो गूगल क्रोम के द्वारा कलेक्टेड डाटा ग्रुप के आधार पर कोर वेब वाइटल स्कोर देता है। क्रोम किसी भी वेबसाइट के कुछ पेजों के कोर वेब वाइटल डाटा को एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का जो फाइनल कोर वेब वाइटल स्कोर होता है उसे ही गूगल पूरे वेबसाइट का कोर वेब वाइटल स्कोर मानता है। अब इस ग्रुप में नॉन इंडेक्स पेज भी हो सकता है। 2021 आने में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि 2021 में कौन कौन से फैक्टर मेरे ब्लॉग को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसी पर सेज ने दुनिया की टॉप 42 SEO स्पेशलिस्ट से
विचार जाने। उनके अनुसार फोकस ऑन यूजर, सर्च इंटेंट, रिटेंशन, कोर वेब वाइटल स्कोर, मोबाइल SEO, लॉन्ग कंटेंट, ऑटोमेशन ये बिग SEO फैक्टर रह सकते हैं 2021 में। इन्हें अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो चेक बिलो। 5 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन वाले वर्डप्रेस इजी WP SMTP प्लगइन के 1.42 वर्जन में हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज मिली है, जिसकी मदद से हैकर मात्र 2 मिनट में आपके ब्लॉग को हैक कर सकता है। दरअसल इस प्लगइन ने ऑप्शनल डीबग लॉग फाइल बना लिया है, जिसमें कि वर्डप्रेस ब्लॉग के द्वारा भेजे सारे मेल स्टोर होते हैं। अब इसके बाद हैकर को केवल एडमिन यूजर नेम जानना है, उसके बाद उसे पासवर्ड रीसेट के लिए रिक्वेस्ट करना है, जिसके बाद पासवर्ड रीसेट का मेल उसे डीबग लॉग फाइल में मिल जाएगा। वहाँ पर उसे वो रीसेट पासवर्ड का लिंक भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से वो पासवर्ड रीसेट करके ब्लॉग का मालिक बन सकता है। वैसे हैकर लॉग फाइल को उन्हीं सर्वर पर एक्सेस कर पाएंगे जिस पर डायरेक्टली लिस्टिंग को इनेबल कर दिया गया है। खैर, खुशी की बात है कि इस प्लगइन के डेवलपर ने इस डेंजरस इशू को एक दिन में ही फिक्स कर दिया है। सो आप भी इस प्लगइन को अपडेट कर लें। इसी न्यूज़ के साथ इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गूगल SEO के SEO कंटेंट एड्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ अपने दोस्तों साथ से भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की न्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।